Good morning, fifth class. How are you, children? Today, EVS हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे सुपर सेंस, है ना। फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया था सुपर सेंस, और उसमें हम लोग बात कर चुके थे कि जो एनिमल्स हैं उनके भी सुपर सेंस, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमने चींटी का उदाहरण देखा था कि कहीं पे थोड़ा सा भी मीठा या खाने पीने का सामान गिर जाता है तो चींटियाँ कैसे कतार बना के लाइन बना के आ जाती हैं, तो उनको स्मेल सुनाई कैसे पता लग जाती है, सूंघ कैसे आ जाती है, खुशबू कैसे आ जाती है इतनी छोटी सी चींटी को भी, कि वो एक के पीछे एक कतार लगा के चली आती हैं। इसी तरह से कुत्ते, अगर वो कुत्ते की जो महसूस करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुत्ते सूंघ कर पता लगा लेते हैं और वो अपनी एक स्मेल छोड़ देते हैं अपने एरिया में कि जहाँ पर वो रहते हैं, तो कोई भी अगर कुत्ता दूसरा कुत्ता उनके एरिया में आ जाता है तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि कोई दूसरा कुत्ता आ गया। फिर उसके बाद उसके साथ फाइटिंग होती है और वो उसको भगा देते हैं। In what way do human beings make use of this special sense of smell of dog? अब आप क्या बता सकते हो कि कुत्तों में ये जो स्पेशल सेंस होता है किसी को सूंघने का, किसी चीज़ को सूंघ के पहचान करने का, इसका कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? इस्तेमाल किया जाता है क्या? बता सकते हो? हाँ, इस चीज़ को जब हमें कई जगह आपने देखा होगा कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है पुलिस में, जब हमें थीफ को पकड़ना होता है, चोरों को पकड़ना होता है या कुछ ऐसा क्रिमिनल को पकड़ना होता है, तो क्या करते हैं वो लोग कुत्ते को इस्तेमाल करते हैं। कुत्ते को साथ लेके उस जो विक्टिम स्पॉट है वहाँ पर लेके जाते हैं और कुत्ता सूंघ के वो जहाँ पे वो जो क्रिमिनल आया था, जहाँ जिस तरफ भागा था, तो उस तरफ ही वो लोग जाते हैं, उस दिशा का उनको पता लग जाता है, पता लगाया जा सकता है कुत्तों के माध्यम से। तो इसलिए कुत्तों का इस्तेमाल, कुत्तों की इस वाली सूंघने की शक्ति के कारण उनका इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाता है कि वो चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल में लिए जाते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples like to know by the smell that food has gone bad or that something is burning. देखो जो आपकी सूंघने की शक्ति है, आपका जो सेंस ऑर्गन है नोज, जिससे कि आप सूंघते हो, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि कोई खाने का सामान खराब हो गया है, बदबू आ जाती है उसमें, है ना, स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, तो उसको आप सूंघ के ही पता लगा लेते हो कि ये चीज़ खराब हो गई है। या किचन में खाना बन रहा है, सब्जी पक रही है, तो वो सब्जी यदि जलने लगती है तो आपको कैसे पता लगता है? उसकी स्मेल आती है, उसकी बदबू आती है ऐसी, जिससे कि अपन को पता चल जाता है कि वो चीज़ जल रही है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज बाय ओनली देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। क्या आप ऐसे किसी जानवरों को नाम बता सकते हो जिनकी आप खुशबू से, जिनकी सुगंध, खुशबू या बदबू जो भी कहो, उससे स्मेल से आप पता लगा लो कि ये जानवर है, आपने उसको देखा नहीं है। जैसे कि काऊ, डॉग, इन जानवर में से एक अजीब तरह की स्मेल निकलती है, तो हम बिना देखे भी बता सकते हैं कि इधर आसपास में ये वाला कोई जानवर है। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you don't like। कि मैंने आपको उस दिन भी कहा था काम करने के लिए कि 5 ऐसी स्मेल्स के बारे में लिखना है आपको जिनकी खुशबू आपको पसंद है, और 5 ऐसी स्मेल जिनकी खुशबू आपको नहीं पसंद है। जैसे कि लाइक ऑफ द स्मेल में क्या हो सकता है कि फ्लावर्स की स्मेल, और सेंट की स्मेल, इंटीमेट की स्मेल, और डिसलाइक में जैसे कि रोटन फ्रूट्स, सड़े हुए फल होते हैं उनकी बदबू, गार्बेज की बदबू, है ना, कचरे की बदबू, और बच्चा यदि पॉटी कर देता है तो वो वाली बदबू, ये सब क्या है? बैड स्मेल्स हैं। और गुड स्मेल्स में फ्लावर्स की स्मेल, गार्डन में यदि आप जा रहे हो तो उसकी खुशबू, कोई टेल्कम पाउडर लगा के आता है, कोई सेंट लगा के आता है, आपके पास से निकलता है तो उसकी खुशबू, वो सब आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो 5 ऐसे स्मेल की लिस्ट बनानी है जो आपको अच्छी लगती है, और 5 वो वाली स्मेल्स जो आपको अच्छी नहीं लगती।
5 स्मेल्स यू लाइक बेस्ट और 5 स्मेल्स यू डोंट लाइक, जो आपको पसंद नहीं है ना। डिस्कस, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल गुड। देखो, आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी भी अपनी अपनी एक अलग तरह की स्मेल होती है। तो आप जब परिवार के सदस्य हैं तो आप उनकी खुशबू से, उनकी स्मेल से, उनके कपड़ों की स्मेल से आप पता लगा सकते हो कि ये किसके कपड़े हैं। पापा के कपड़े, उनकी बनियान, और मम्मी के कपड़े, उनमें से अपनी जो स्किन की, अपनी जो बॉडी की स्मेल है वो सबकी अलग अलग होती है। और जब फैमिली मेम्बर सब एक साथ रहते हैं तो स्मेल की पहचान हो जाती है उनको आपस में, तो वो एक दूसरे की स्मेल से पता लगा सकते हैं, कपड़ों की स्मेल से, कि ये किसके कपड़े हैं। डू यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन द क्राउडेड प्लेस सच एज ए फेयर, बस, ट्रेन एक्सेट्रा। जब हम बस में, ट्रेन में या ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तब भी हमें कुछ अलग अलग तरह की स्मेल्स आती हैं। वो क्या होती है, जो इतनी सारी भीड़ में इतने सारे लोगों की और सब स्मेल होती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। वाई डू सो, ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है। टुडे, इसको छोटी सी एक कहानी के रूप में बताया गया बच्चों। बहुत ही फनी कहानी है, फनी स्टोरी है, और देखते हैं आप। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। शी हैड टू लीव हर 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughters, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta scarf. देखो, ये एक छोटी सी मज़ेदार कहानी है कि रजनी थी और सुशीला थी, वो 2 बहनें थी, है ना। और रजनी को किसी काम से बाहर जाना था, तो उसके एक 6 महीने का बच्चा था, तो वो उसको अपनी बहन सुशीला के पास छोड़कर चली गई। और सुशीला की भी उसी की बराबर उम्र की एक बच्ची थी, छोटी, है ना। अब बाई चांस क्या हुआ कि दोनों ही बच्चों ने पॉटी कर दी। तो सुशीला, क्योंकि रजनी तो चली गई थी, सुशीला को उनकी दोनों की पोटी साफ करनी थी। तो जब सुशीला ने दीपक की, जो रजनी का बेटा था, उसकी जब पोटी साफ की तो उससे बदबू आई और उसने मुंह के ऊपर रुमाल या कपड़ा लगा लिया। और जब वो अपनी बच्ची की पोटी साफ कर रही थी तो उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चों। थिंक एंड डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did so? बताओ, सुशीला ने जब अपने दीपक की नैपी चेंज की तो उसने नाक पे कपड़ा लगा लिया, नाक को ढक लिया, और अपनी बच्ची की नैपी चेंज करने में उसे ऐसा नहीं लगा। तो क्या कारण है, क्या उसकी बच्ची की नैप उसमें पॉटी में खुशबू आ रही थी क्या? नहीं। और क्या दीपक की पॉटी में ज़्यादा बदबू आ रही थी? क्या वजह हो सकती है बच्चों इसकी, कि उसकी अपनी बच्ची के प्रति उसके मन में प्रेम की भावना थी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना थी कि ये मेरी बेटी है, इसकी मेरे को ही साफ़ सफाई करनी है, ये मेरी बच्ची है, छोटी है, तो इसके बारे में मुझे ही डिसीज़न लेना है। और दूसरी तरफ जो दीपक था वो किसी और का बच्चा था, इसलिए उसके मन में उसकी बदबू भी उसको बुरी लग रही थी पॉटी की, और उसके मन में थोड़ी गलत तरह की भावना आ रही थी, है ना। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। अब यदि देखो, आप किसी गार्बेज मीन्स कचरे के का ढेर यदि पड़ा हुआ है और आप उसके पास से निकलोगे तो आपको कैसा महसूस होगा? बदबू आएगी, है ना। और अब उन बच्चों के बारे में सोचो जो गरीब बच्चे, कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं, वो दिन भर उस कचरे में घूमते रहते हैं और सामान बीनते रहते हैं, तो वो उनको कैसा महसूस होता होगा? कैसा महसूस होता होगा? हमको तो जरा सा हम कचरे के ढेर के पास से निकले तो बदबू आ जाती है, मुँह पे हाथ रख लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं। और वो बच्चे जो दिन भर उसी कचरे के ढेर में से कचरा बीनते रहते हैं, क्या उनको भी उतनी बदबू आती है? उनको इतनी बदबू इसलिए नहीं आती है बच्चों
क्योंकि वो उस स्मेल के हैबिचुअल हो जाते हैं। वो वाली गंध जो है उसकी उनको आदत पड़ जाती है, तो फिर वो बदबू उनको इतनी सताती नहीं है जितनी कि हमें सताती है। Is smell good or bad or everyone in the same way, or does it depends on the how each one feel about it? देखो, गुड स्मेल या अच्छी स्मेल या बुरी स्मेल ये क्या सभी को बराबर से लगती है? तो ऐसा या फिर अलग अलग होता है। ये बात सही है कि गुड स्मेल और बैड स्मेल सभी लोगों को अलग अलग, किसी को किसी चीज़ की बदबू बहुत ज़्यादा आ सकती है, कोई सुगंधित चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा सुगंधित लग सकती है। और ये किस लिए होता है? क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। Let us see, write the name of a bird which has eyes in front of its head. देखो, ये पेज नंबर 6 की जो एक्टिविटी है, लेट अस सी, आपको देखना है एक बर्ड जिसकी की आईज उसके इन फ्रंट होती है, जैसे हमारी है, हमारी दोनों आंखें हमारे फेस पर है ना सामने, ऐसी कौन सी बर्ड है जिसकी आईज उसके फ्रंट में होती है? बताओ कौन सी बर्ड होती है ऐसी? सोचो, आया समझ में? आया याद? हाँ, उल्लू, आउल। उल्लू की आंखें बिल्कुल जैसे हमारे फेस के सामने दो सीधी आंखें होती हैं, इस तरह से होती हैं फ्रंट में। Write the names of some birds which have eyes on either sides of the head. What is the size of their eyes as compared to size of their head? देखो, बाकी जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें कहाँ होती हैं? उनके फेस के दोनों साइड में। देखो, जैसे ये फेस है किसी पक्षी का, तो इधर और इधर आंखें होंगी। केवल उल्लू की आँख ही ऐसी होती है जैसे हमारी पूरी फेस के बीच में, है ना? तो वो जब अपनी आँखों को देखते हैं, और आँखें कैसी होती है? बिल्कुल छोटी छोटी सी, जैसे पैरेट की, बर्ड्स की, इन सब की आँखें दोनों साइड्स में होती हैं फेस के, और हेड के दोनों साइड में होती है, और बहुत स्मॉल होती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द हेड। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। तो क्योंकि उनकी आंखें दोनों साइड्स में होती हैं, इसलिए वो एक समय में दो डिफरेंट साइड को देख सकते हैं पक्षी। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. अगर वो किसी चीज़ को सामने से देख रहे हैं सीधे, तो उनकी दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट को सेम तरीके से देखेंगी। लेकिन साइड में आंखें होने के साइड इस साइड का इस आंख से देख सकते हैं और इस साइड का इस आंख से देख सकते हैं। You must have seen birds moving their neck very often. अब जब हम देखते हैं कि पक्षी जो है वो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? Do you know why? In the most of birds, eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their head to see around. जो उनकी आँख होती है वो स्थिर होती है। हम तो अपनी आँखों को ऐसे से घुमा सकते हैं ना, उनकी पुतलियाँ स्थिर होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती। तो वो क्या करते हैं? अपनी गर्दन को घुमाकर इधर उधर देखते हैं, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ जो हैं वो स्थिर होती हैं, वो मूव नहीं करती हैं। Looking with one or both eyes. Close your right eye और cover it with your hand. अपनी एक राइट आँख को बंद कर लो और उसके ऊपर हाथ लगा लो, ऐसे सीधी आँख को बंद करके उसके ऊपर हाथ लगा लो। Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake hand, etc. और अपने मित्र से कहो कि आपने तो एक आँख अपने हाथ से बंद कर रखी है और वो आपके सामने खड़ा होकर कुछ दूरी पर एक्शन करे, वो जैसे हाथ को वेव करे, शेक हैंड करे, इस तरह से। Could you see your friend's action without moving your neck? तो तुम अपने दोस्त का जो एक्शन है वो आँख को बिना अपनी गर्दन को घुमाए देख सकते हो क्या? Now try to look at your friend's action with both your eyes. और फिर अपने आँख को पे से हाथ हटा के, राइट आँख को जो आपने क्लोज कर रखा था, हाथ हटा के फिर देखो कि आप उसके एक्शन को देख सकते हो क्या? What was the difference of looking
विथ वन और बोथ आईज। तो एक आंख से देखने में और दोनों आंखों से देखने में क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क नज़र आएगा ना। दोनों आंख से यदि आप देखोगे तो आपको सही ढंग से एक्शन दिखाई देगा, डायरेक्शन सही दिखाई देगा। और यदि हम एक आंख को बंद करके देखेंगे तो हमें सही डायरेक्शन और सही ढंग से हमें मूव नहीं कर पाएंगे। Now toss a small ball or a coin and try to catch it. एक स्मॉल बॉल को ऊपर उछालो या सिक्के को उछालो और उसको पकड़ने की कोशिश करो। Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch. अब क्या करो, पहले तो उसको बॉल को उछालो और दोनों खुली आंखों से उसे कैच करने की कोशिश करो, बॉल को या सिक्के को। फिर एक आंख बंद करके उछालो और फिर कैच करने की कोशिश करो। When was the easier to catch? अब बताओ कैसे, क्या करने में तुमको आसानी होगी? दोनों आंखों से किसी चीज़ को पकड़ रहे हो तब अच्छा फील कर रहे हो, या एक आंख से किसी चीज़ को पकड़ रहे हो तब अच्छा फील कर रहे हो। Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. और ये सोचो कि यदि तुम्हारी आंखों की जगह तुम्हारे कान होते तो क्या होता? What would you be able to do then which you cannot do now? अब बताओ, यदि तुम्हारी आंखों की जगह तुम्हारे कान होते तो तुम क्या करते? सोच के रखना। हम कल मिलेंगे तब मैं सबसे पहले तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारी आंखों की जगह यदि कान होते तो तुम क्या करते। और आज ये इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से तुम्हें जो समझाया गया है वो वापस से पढ़ना। और ये जो तुम्हें दो एक्टिविटी करने के लिए बोला है, एक तो वो कॉइन वाली और एक ये अपनी एक आई को बंद करके देखने वाली, ये दोनों एक्टिविटी घर में प्रैक्टिस करना। फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करनी है और जितना मैंने आपको बताया है वहाँ तक आज आपको पढ़ के रखना है। थैंक यू।